हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। सब लोगों को एडमिट कार्ड एनआईडी का मिल चुका है और एनआईडी के एडमिट कार्ड के अंदर ही एक पूरा लिस्ट है कि आप क्या लेके जा सकते हैं और क्या नहीं लेके जा सकते हैं। सबसे पहले क्या नहीं लेके जा सकते हैं वो नंबर 16, अगर आप जाएंगे वहां पर आपको लिखा हुआ होगा कि आप लेके क्या नहीं जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सेल फोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, ये सब आप बिल्कुल नहीं लेके जा सकते हैं। उसके अलावा मार्कर पेन्स, फ्लूइड इंक, ये भी आपको मना है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसा लेके गए हो तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपका वो सामान रखने के लिए, और हो सकता है कि आप वो लेके जाओ और आपने कहीं रखा है तो अगर वो खो गया तो कोई भी वहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए आप खुद उसको रखने का कोई, या तो आप किसी को लेके जाओगे उनके हाथ में सारा फोन वोन सब दोगे, अदरवाइज आप नहीं, एकदम ही कोई सामान मत लेके जाइए जो वो वहां पर मना किया गया है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप वहां पर रख सको। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब लोग बैग्स और फोन सब कुछ लेके जाते हैं। तो आप, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि कोई भी आपके साथ, या तो आपका फ्रेंड या आपके पेरेंट्स, कोई भी आपको कंपनी करे और ये सारे जो भी आइटम हैं ये आप उन लोगों को दे दीजिए गेट के बाहर ही, सो दैट आप जब गेट के अंदर एंटर करें तो आपके पास ये सारे आइटम हो ही ना, और फिर वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो खो जाएगा या आप रखेंगे कहाँ पर। क्योंकि एनआईडी के जो या जो स्कूल के जो प्रेमिसेस के अंदर जाने के बाद तो आपको आइटम मना किया गए हैं, वो रखने के लिए कोई आपको जगह नहीं दिया जाएगा। नॉर्मली हम लोग जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो हमें बैग्स रखने का या सामान रखने का जगह मिलता है, वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होगा। आप लोगों को पहले ही वार्न किया जा चुका है कि आप प्लीज़ ये लेके नहीं जाएं। आप किसी को ज़रूर लेके जाएं जिनके हाथ में या दे सके। अब आते हैं आपको क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एडमिट कार्ड जो है वो आप प्रिंट फॉर्मेट में लेके जाएंगे, आप डिजिटल फॉर्मेट में अलाउड नहीं है। अगर आप फॉर्मेट एडमिट कार्ड का पढ़ेंगे तो आपके सेकंड थर्ड में नंबर में ही आपको ये वाला मिलेगा कि वो प्रिंट फॉर्मेट में लेके जाने को बोला है और डिजिटल फॉर्मेट बिल्कुल मना किया गया है। और उसके अलावा जो आपका कोई भी आईडी प्रूफ है वो आपको लेके जाना ज़रूरी है। आईडी प्रूफ में आप अराइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे में से एक, कोई भी एक आप लेके जा सकते हैं और वो आप वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड नहीं हो तो आपको वो एंटर नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्योंकि कोविड का प्रॉब्लम है तो आपको मास्क बहुत ज़रूरत है। मास्क के बगैर आपको वो एंटर नहीं देंगे, तो एंट्री इज बैंड विदाउट मास्क। तो आप सब मास्क लगा के जरूर जाइएगा और आपकी खुद की सेफ्टी के लिए भी मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मास्क जरूर लगाना है। विदाउट मास्क आप एंटर नहीं मिलेगा। दूसरा, आपका खुद का सैनिटाइजर आपके हाथ में होना चाहिए। सैनिटाइजर उन्होंने लेके जाने को बोला है क्योंकि आपको सैनिटाइज करना है, खुद को ही सैनिटाइज करना है, सो दैट आपको भी आप किसी को लगा ना पाए या आप खुद किसी के से कोई बीमारी ले ना पाए। इसलिए आपकी खुद की सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के लिए मास्क और सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्यू टू कोविड, अगर आपको कोई भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी हल्का बुखार, सर्दी जुकाम है तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहाँ उनको वहाँ पर जाने नहीं देंगे। अगर किसी को भी सर्दी जुकाम या बुखार है तो वो ना आए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर सेफ्टी बट इट्स ऑल फॉर एवरीबडी सेफ्टी, कि किसी को भी अगर सर्दी जुकाम या कोविड का कोई भी लक्षण है तो वो ना आए। वैसे भी ओमिक्रॉन के जो लक्षण है वो बिल्कुल जुकाम खांसी के तरह ही है और स्पेसिफिकली हल्का फुल्का खांसी होता है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अगर किसी और को नहीं लगाना चाहते हैं और आप खुद सेफ होना चाहते हैं तो ये, अगर आपको थोड़ी सी भी खांसी या जुकाम या बुखार है तो आप प्लीज़ सेंटर ना आए, नहीं तो आपको वैसे भी अंदर आने नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
और उसके अलावा अब आते हैं आप किस टाइप की स्टेशनरी लेके जा सकते हैं। सबसे पहले स्टेशनरी में लिखा गया है कि पेंसिल जितने भी ग्रेड्स हैं जो पेंसिल के 2B 4B 6B पेंसिल ग्रेफाइट के, वो आपको लेके जाना है। उसके अलावा आप ड्राई कलर्स लेके जा सकते हैं, जैसे पेंसिल कलर, ऑयल कलर। आप पेंसिल शेडिंग के टाइम पे आप स्टेडलर पेंसिल लेके जाएं तो बहुत अच्छा होगा। 2B 4B 6B पेंसिल के स्टेडलर पेंसिल बहुत अच्छा काम करता है। बट पेंसिल कलर में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो स्टेडलर खरीदते हैं और लेकिन वो थोड़ा हार्ड होता है और बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क नहीं करता। सो मेरा एडवाइस और पेंसिल कलर इज क्रेटा और डार्विन, ये दो जो कंपनीज हैं इनकी पेंसिल कलर जो है वो बहुत अच्छी होती हैं और बहुत सॉफ्ट चलती हैं। और ये इनकी जो पेंसिल कलर है वो वाटर सॉल्युबल पेंसिल कलर जो है वो ही लेना चाहिए, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल पेंसिल कलर है वो बेटर चलते हैं जो देन जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वो थोड़ा सा हार्डनेस कम होता है और ब्लेंडिंग जल्दी अच्छे होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल पेंसिल ही लेना चाहिए। पर अगर आपके पास स्टेडलर है तो आप नया नहीं खरीदना चाहते हो तो आप वो भी लेके जा सकते हो। स्टेडलर के लूना जो है वाटर सॉल्युबल वाला है वो आप नॉर्मली लोग खरीदते हैं, बट अगर आप खरीद सकते हो तो माई एडवाइज इज टू बाय क्रेटा और डार्विन। तो दूसरा जो आप लेके जा सकते हो वो है स्केच पेन। बट माई एडवाइस विल बी नॉट टू टेक स्केच पेन, बिकॉज स्केच पेन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि आप जब ड्रॉ करते हो तो पीछे स्टेन ला ले आता है, और जो पीछे स्टेन लाता है तो आप एक ड्राइंग करते हो दूसरी ड्राइंग खराब हो जाती है। तो माई ऑलवेज एडवाइस इज नॉट टू टेक स्केच पेन बिकॉज ऑफ दिस स्टेन जो आता है उसके वजह से। चाहे आप ब्रश पेन यूज करो चाहे आप नॉर्मल स्केच पेन यूज करो, सो इट इज बेटर नॉट टू टेक। इसकी जगह आप माइक्रोन पेन्स लीजिए, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वाटर प्रूफ होता है और वो पीछे ट्रांसपेरेंट टाइप का जो स्टेन आता है वो नहीं आता है। तो इसलिए माइक्रोन पेन इज मोर एडवाइजेबल टू टेक। सो आप जिसको भी किसी को भी लेना है तो इंस्टेड ऑफ स्केच पेन यू कैन टेक माइक्रोन पेन्स, इट इज वेरी गुड। एंड माइक्रोन पेन्स नॉट ओनली ब्लैक में आता है बट इट ऑल्सो कम्स इन कलर्स, तो आप वो वाला भी ले सकते हैं। और ये सारे जितने भी मैंने एक्चुअली कलर्स बताए हैं और पेंसिल्स और ये सब बताए हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सो दैट आप आराम से उसको बाय कर सकते हैं। और अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में बिल्कुल अवेलेबल है। एंड अभी कुछ एक वीक का टाइम है और आप उसको बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी प्रॉपर स्टेशनरी शॉप है जहाँ जो प्रॉपर आर्ट मटेरियल बेचता है वहाँ पर भी जाके आप ये वाले मटेरियल दिखा के आप ले सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। नॉन डस्ट रबर जरूर लेके जाइएगा, बहुत ज़रूरी है। और माय एडवाइस विल बी एक क्लच पेंसिल टाइप का प्लेन रबर आता है, वो भी आप लेके जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत इजी होता है। उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे जगह में आप रब करना बहुत इजी होता है। या आप इलेक्ट्रिक रबर जो होता है वो भी आप लेके जा सकते हो, तो वो भी बहुत इजी होता है उसको करने के लिए। दूसरे अलावा आप एक और भी चीज़ होती है जो है निटेड रबर। वो बहुत अच्छा होता है कि जब आप शेडिंग करते हो तो आप निटेड रबर जो या इरेजर जो होता है वो आप लेके जाओ, तो शेडिंग के टाइम पे बहुत काम आता है। जिसको यूज़ करना आता है तो वो लेके ज़रूर जाए, वो बहुत आसानी होती है शेडिंग के टाइम पे। अगर जिसको यूज़ करना नहीं आता है तो आप रहने दीजिए, क्योंकि वो एक यूज़ करना भी आपको आना पड़ेगा। सो ये सारे जो मटेरियल है उस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लेके जा सकते हो। प्लस आप ज्योमेट्रिकल आइटम ज़रूर लेके जाइएगा, जैसे स्केल, कंपास और जो भी और सारे जितने भी आइटम्स है, बिकॉज ये सारे चीज़ें भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऑफ कोर्स ड्राइंग के टाइम पे आप स्केल या कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो ड्राइंग होता है, तो वो ड्राइंग में आप यूज़ नहीं कर सकते। बट उसके अलावा आप कोई भी चीज़ कुछ और बना कर रहे हो तो आपको जैसे बॉक्स बनाना है या समथिंग जिसमें आपको कोई चीज़ आपको लाइन बनानी है, आपको मेजरमेंट करना है, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपको कोई सर्कल आइटम मिले तो आपको शायद आपको उसमें आपको कंपास की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपको प्रोट्रैक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपको डिग्री या कोई एंगल बनाना हो तो मेरे हिसाब से आपको ज्योमेट्रिकल आइटम्स लेके जाना चाहिए, वो आपको फ़ायदा करेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स पेन, क्योंकि आपको पेन में आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको पेन तो ज़रूर लेके जाना है। सो आप ये सारे जो भी आइटम्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक
आप उसमें से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको मुश्किल आती है वो है कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं तो आपको पानी और जो वाटर जो है, क्योंकि वो लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से पानी और खाना ये सब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो आपके साथ जाएगा उनके साथ आप खाना वाना रख सकते हैं कोई, और जो पानी है वो आप लेके जाइए बॉटल, क्योंकि अंदर आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं होगा। तो एक आई विल सजेस्ट यू एक स्मॉल बॉटल ऑफ वाटर बॉटल, आप छोटा जो ट्रांसपेरेंट हो आप वो लेके जाइए, जो जैसे एक बिस्लरी का छोटा बॉटल लेके जाइए, जो कि आपको पानी पीने में आसानी हो, बिकॉज यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो कॉलेज स्कूल की तरफ से या किसी की तरफ से प्रोवाइड नहीं होगा। पहले ऐसा होता था कि पानी आके दे के जाते थे, बट यहाँ पर उन्होंने मना किया है स्ट्रिक्टली कि कोई भी चीज़ नहीं दिया जाएगा। सो माय एडवाइस विल बी ब्रिंग अ स्मॉल वाटर बॉटल, जो कि आपको पानी पीने के लिए आसानी होगी, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग एग्जाम एंड आपको प्यास लग ही सकती है। उसके अलावा आप, मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें बोल दी है, और आपका एडमिट कार्ड अच्छे से आप पढ़िए, बिकॉज सारे कुछ जो भी डिटेल्स जो मैंने बताया है वो एडमिट कार्ड में ऑलरेडी है, रिटर्न है, और जो मैंने एक्स्ट्रा कुछ बताया है वो तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं और फिर आप ले सकते हो। और कोई भी इंक्वायरी है रिलेटेड एनीथिंग, जस्ट डू अ व्हाट्सअप मी इन दिस नंबर। आपको सारा जो भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर, कोई भी चीज़ का चाहिए, आप वो मेरे को पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। प्लस व्हाट्सअप करना, फ़ोन मत करना बस, क्योंकि क्लास ले रही हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है फ़ोन उठाना। एंड व्हाट्सअप करके थोड़ा अपना नेम और अपना स्टेट ये सब जरूर बताना, अदरवाइज मुझे पता नहीं होता कौन व्हाट्सअप कर रहा है, क्या कर रहा है, और आपका क्वेश्चन फिर पुट करना। उसके अलावा ये है कि जो भी स्टूडेंट है जो एग्जाम देने जा रहा है, उसको मेरे तरफ से एंड हमारे पूरे की आर्ट एंड डिज़ाइन के तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एंड दूसरी बात, हमारा मॉक टेस्ट के रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको हमने वीडियो दिया ही था। जिसको भी मॉक टेस्ट एनआईडी का चाहिए या निफ्ट का चाहिए, यूसीट का चाहिए, आप मुझे ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपको करना है, वो उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दूंगी एंड देन आप उसको भरेंगे और मैं आपको ज़रूर आपको मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो उसके बाद ऑफकोर्स मॉक टेस्ट करने के बाद मैं चेक कर सकती हूँ, आप मुझे अपना मॉक टेस्ट करके दे सकते हैं, मैं आपको मार्किंग कर सकती हूँ। आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हैं कि आप मुझसे काउंसलिंग चाहिए तो आप वो भी मुझसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या कमी है क्या नहीं है, और मैं उससे जब आप, अगर आपको मॉक टेस्ट के बाद अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो मैं उसमें आपको देख सकती हूँ आपको क्या इम्प्रूव करना है। आई नो इट इज़ टू लेट टू डू इट, बट फिर भी अगर आप चाहो तो मैं कर सकती हूँ। ऑफकोर्स एनआईडी के लिए तो थोड़ा लेट है, पर निफ्ट के लिए तो नहीं है। सो निफ्ट के लिए और यूसीट के लिए तो आराम से ही बच्चे कर सकते हैं। सो रेस्ट जो भी स्टूडेंट है जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप कीजिए। आई थिंक ये वाला वीडियो सब स्टूडेंट जो भी एनआईडी के हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड सो जिन्होंने भी ये वाला वीडियो देखे वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड जो भी हमारे वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहा है वो हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।